गुजरात को देते हैं फैक्ट्रियां, सेमीकंडक्टर 2.5 लाख करोड़ की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। बिहार को उन्होंने क्या दिया है? और इनके जो डिप्टी सीएम है वो आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि बिहार को 12,000 ट्रेन मिली। वो मजदूर ढोने के लिए ट्रेन दे रहे हैं, क्योंककि अगर बिहार को ट्रेन नहीं देंगे तो उनकी गुजरात की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये डबल इंजन वाले वोट चोर हैं। पहले इन्होंने लोगों की पढ़ाई चुराई, कमाई चुराई। 65 लाख लोगों के वोट काटे तब ना हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे लोगों के वोट काट रहे हैं और अपने जहाँ मजबूत सीटें हैं वहाँ अपने फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी बिहार भ्रमण पे और लगातार एनडीए के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है फ्लॉप यात्रा। जो यात्रा राहुल गांधी फराटेदार रोड पे कर रहे हैं वो भी नीतीश कुमार का दिया हुआ देन है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। क्या कुछ उनका कहना? आप बताइए कैसा मिल रहा है? आप भी तो साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का जो जन विश्वास, जन आस्था, देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। बिहार की गलियों, शहरों की सड़कों, हर गली से, हर चौक से, हर चौराहे से और हर घर से आवाज़ निकल रही है कि ये डबल इंजन वाले वोट चोर हैं। पहले इन्होंने लोगों की पढ़ाई चुराई, कमाई चुराई, दवाई चुराई, सिंचाई के संसाधन चुराए, अब उनके वोट चुरा रहे हैं, सरकारें भी चुराई। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड खत्म हो गया तो अभी एमएलए नहीं खरीद सकते, तो संविधान संशोधन नया लेके आ रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री को ये 30 दिन में अरेस्ट करेंगे, सरकार गिरा देंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार के लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। वो जानते हैं कि ये इनका क्या प्रयास है। तो इसलिए ये अपने 11 साल की केंद्र सरकार, 20 साल की बिहार सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करके ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वोटरों में इन्होंने 65 लाख लोगों के वोट काटे तब ना हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले तो नहीं निकाले। और हम इस यात्रा में क्या बात कर रहे हैं? हम हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार देश का सबसे युवा आबादी वाले प्रदेश है। हम बिहार के युवाओं को, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, पलायन पे रोक लगाएंगे, यहाँ एजुकेशनल सिटी की स्थापित करेंगे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे। हम तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स तो प्रधानमंत्री जी यहाँ करने आते हैं। कल आप उनका भाषण सुनिएगा, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, उसमें से आप नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सौगात अपनी जेब से दे रहे हैं, देश के लोगों का टैक्स का पैसा है। अगर सौगात शब्द आप कह रहे हैं तो तुलना कीजिए कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को उन्होंने क्या दिया है। आज आपने देखा होगा ना, बिहार को 12,000 ट्रेन दी हैं। पता है बिहार को 12,000 ट्रेन क्यों दी हैं? बिहार को 12,000 ट्रेन इसलिए दी है कि यहाँ से मजदूरों को ले जा सकें वो गुजरात को देते हैं फैक्ट्रियाँ, सेमीकंडक्टर 2.5 लाख करोड़ की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। जितने का बिहार का बजट है उतने की तो एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं वहाँ। तो उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए इनको श्रमवीर भाई चाहिए ना, तो वो बिहार से ले जाएंगे। और इनके जो डिप्टी सीएम है वो आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि बिहार को 12,000 ट्रेन मिली। अरे महाराज, गुजरात को क्यों नहीं देते थे वो ट्रेन? प्रधानमंत्री का विषय है क्या? नहीं, ये गर्व का विषय है। बिहार को 12,000 ट्रेन दे दी। वो मजदूर ढोने के लिए ट्रेन दे रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार को ट्रेन नहीं देंगे तो उनकी गुजरात की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो बिहार से खास लगाव है प्रधानमंत्री का, इसीलिए बिहार। अरे भैया, वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी उनके गृह राज्य में गुजरात में, अगर ट्रेनें नहीं देंगे तो। गुजरात को देते हैं तोहफा और बिहार को देते हैं धोखा। लेकिन आप लोग को लेकर भी कहा जा रहा है कि आप लोग बिना मतलब के मुद्दा बना रहे हैं। जनता नहीं करी कि मेरा वोट कटा है, चाहे मेरा नाम। अच्छा, युवाओं को नौकरी देना बेमतलब का मुद्दा है, पलायन रोकना बेमतलब का मुद्दा है, अच्छे स्कूलों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बेमतलब का मुद्दा है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था हो वो बेमतलब का मुद्दा है, हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे वो बेमतलब का मुद्दा है, बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो ये बेमतलब का मुद्दा है। बेमतलब का तो मुद्दा उनका होता है, हिंदू मुसलमान का और जाति धर्म का। आप लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है, ऐसा ही किसको लेकर चुनाव? अरे भैया, चुनाव देने वालों के वोट काट देंगे तो क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, आपका वोट काट देंगे तो आप क्या करेंगे? आप घर बैठ जाएंगे या जाके अपना वोट बनवाइएगा? फिर अच्छा, और वो भी सिलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के वोट काट रहे हैं और अपने जहाँ मजबूत सीटें हैं वहाँ अपने फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। तो हम घर बैठे रहेंगे? अगर फर्जी मुद्दा है तो क्यों उनको पसीने आ रहे हैं? दिन भर में तो 40 लोग उनका 40 स्टेटमेंट देता है, मतलब उनको पसीना आ रहा है तभी ना स्टेटमेंट दे रहे हैं।
भाजपा बैकफुट पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेडियम है। बिल्कुल, हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए अब भाजपा बैकफुट पे आ गई है और इसके साथ ही जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री का कल दौरा है, इस दौरे को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ट्रेन की सौगातें दी है वो गुजरात मजदूर ढूंढने के लिए दिया है। बिहार से उनका लगाव नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।